दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके घर का या दुकान का मीटर चेंज किया जा रहा है या फिर मीटर बदला जा रहा है तो मीटर बदलते समय या जब मीटर आपको बदला जा रहा है तो उस समय कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें देखना चाहिए और मीटर बदल जाने के बाद से आपको बिल में क्या क्या चेंजेज होंगे, उसको आप कैसे मैच कराएंगे, कैसे आप देखेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे ताकि आपको मीटर चेंज होने के बाद से आपके बिल में कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे चले कोई भी दिक्कत आपके बिल में ना हो। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे घर जो मीटर लगा हुआ होता है उसे कई कारणों से बदलने की जरूरत पड़ती है या फिर बदला जाता है। जैसे कि आपका मीटर अगर खराब हो गया है, जो भी पुराना मीटर लगा हुआ अगर वो खराब हो गया है तो आपका मीटर बदला जाता है। या फिर आपने अगर अपना कनेक्शन का लोड बढ़ा लिया है, सिंगल फेज से 3 फेज कर रहे हैं तो वैसे में आपका पुराना सिंगल फेज मीटर बदल के 3 फेज लगाया जाएगा। या फिर आपका कनेक्शन 3 फेज था, आप उसको लोड घटा के सिंगल फेज कर रहे हैं तो वैसे में भी आपका मीटर चेंज किया जाता है। अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, मतलब जो पुराना मीटर था उसको बदल के स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, वैसे केस में भी आपका मीटर चेंज किया जाता है। या फिर आपने अगर मीटर टेस्टिंग के लिए अप्लाई किया, अपना जो पुराना मीटर था उसको अगर अपने टेस्ट के लिए अप्लाई किया है, लाइव में टेस्ट करवाने के लिए अप्लाई किया तो पुराना मीटर आपका खोल के चला जाता है, लाइव में भेज दिया जाता है टेस्ट करने के लिए और आपके यहाँ पुराना मीटर लगाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिस स्थिति में आपका पुराना मीटर चेंज किया जाता है या फिर मीटर आपका चेंज करके दूसरा मीटर लगाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मीटर चेंज करने समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जब भी आपका मीटर चेंज किया जाता है तो आपके घर पे या फिर जब भी मीटर चेंज किया जाता है उसके साथ में एक रिपोर्ट बनाया जाता है, उस चीज़ को हम लोग फिक्सिंग स्लिप बोलते हैं या फिर मीटर चेंजिंग रिपोर्ट बोलते हैं या फिर मीटर इंस्टॉलेशन रिपोर्ट बोलते हैं। बहुत सारे का नाम हो सकते हैं। इस तरह का एक रिपोर्ट बनता है जिसमें आपके पुराने मीटर का जो मीटर बदला जा रहा है और नया मीटर जो आपके घर में लगाया जा रहा है उस दोनों का डिटेल मेंशन किया जाता है कि पुराना मीटर किस रीडिंग पे खोला गया, किस डेट में खोला जा रहा है, उसका सीरियल नंबर क्या था, नया मीटर कौन सा सीरियल नंबर का लगाया जा रहा है। तो इस तरह डिटेल आपको उस फिक्सिंग स्लिप पे लिखा हुआ रहता है। दोस्तों इस फिक्सिंग स्लिप का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, बहुत तरह के अलग अलग फॉर्मेट में भरा जाता है, बट सभी केसेज में सारे फॉर्मेट में एक ही चीज़ रहता है कि आपको पुराने मीटर का डिटेल लिखा हुआ रहेगा और नए मीटर का डिटेल लिखा हुआ रहेगा कि पुराने मीटर किस रीडिंग पे खोला जा रहा है, नया मीटर किस रीडिंग पे लगाया जा रहा है। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे एक फिक्सिंग स्लिप का फॉर्मेट देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ ओल्ड मीटर का डिटेल है जो मीटर खोला जा रहा है और दूसरी तरफ न्यू मीटर का डिटेल है जो नया मीटर आपके घर में लगाया जा रहा है। दोस्तों आप ओल्ड मीटर की तरफ में देखेंगे तो आपको सबसे पहले जो मीटर खोला जा रहा है उसका सीरियल नंबर मेंशन किया जाता है कि कौन सा सीरियल नंबर का मीटर खोला जा रहा है। दूसरे उसके बाद में आप उसका स्टेटस क्या है, या वो रनिंग हो सकता है या फिर डिफेक्टिव हो सकता है या फिर जो भी स्टेटस है उसका सील का स्टेटस क्या है, मीटर का स्टेटस क्या है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट कॉलम है फाइनल रीडिंग, मतलब किस रीडिंग पे आपका मीटर खोला जा रहा है। जैसे 5000 रीडिंग तक चला है वो, उसके बाद से वो बदला जा रहा है तो वहाँ पे आपका 5000 यूनिट लिखा जाएगा, फाइनल रीडिंग कितना है जिस रीडिंग पे आपका मीटर खोला जा रहा है। उसके बाद से डेट ऑफ रिमूवल है, किस डेट में आपका मीटर खोला जा रहा है। तो ये 4 चीज़ें जरूर मेंशन होता है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आप फाइनल रीडिंग जरूर देख लें कि आपका मीटर जब खोला जा रहा है उस समय जो फाइनल रीडिंग आपका मीटर में है वही रीडिंग यहाँ पे लिखा जाए। अगर गलत रीडिंग लिख दिया जाएगा या फिर ज़्यादा रीडिंग लिख दिया जाएगा तो आपको नेक्स्ट बिल जो आएगा उसमें बढ़ा हुआ बिल आ सकता है या फिर आपका बिल गलत आ जाएगा। दूसरी तरफ आएंगे तो आपको न्यू मीटर का डिटेल मिलता है कि जो नया मीटर लगाया जा रहा है उसका क्या डिटेल है। इसमें भी आपको नया मीटर का सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा जाएगा कि कौन सा सीरियल नंबर का मीटर लगाया जा रहा है, उसका स्टेटस क्या है, उसमें जो भी सील किया जा रहा है वो सील नंबर वगैरह डिटेल वहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद से उसका इनिशियल रीडिंग दिया जाएगा, मतलब किस रीडिंग पे वो मीटर लगाया जा रहा है। हो सकता है आपके घर में नया मीटर लग जाए, जनरली नया मीटर ही लगाया जाता है तो नया मीटर के केस में ये इनिशियल रीडिंग 0, 1, 2, 3 ऐसा कुछ रीडिंग रहेगा। लेकिन अगर आपके घर में पुराना मीटर लग रहा है, कहीं और वो मीटर यूज हो चुका है उसके बाद से आपके घर लगाया जा रहा है तो ऐसे केस में आपका इनिशियल रीडिंग जितना यूनिट पहले से चला हुआ होगा वो इनिशियल रीडिंग आपको यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे 2000 यूनिट पहले से अगर वो मीटर चल चुका है तो वहाँ पे आपका इनिशियल रीडिंग 2000 यूनिट होगा। अगर ये 2000 के बदले अगर कोई 0 डाल दे या फिर 0 रीडिंग डाल दिया जाए इनिशियल रीडिंग में तो आपका जो नेक्स्ट बिल आएगा वो 2000 यूनिट जोड़ के बिल आएगा। तो ऐसे में आपका बिल बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो आपके घर में मीटर लगाया जा रहा है वो नया मीटर लगाया जा रहा है या पुराना मीटर लगाया जा रहा है। अगर नया मीटर लगाया जा रहा है तब तो ठीक है कि आपका इनिशियल रीडिंग 0 होगा, लेकिन अगर पुराना मीटर लगाया जा रहा है तो ऐसे में आपका इनिशियल रीडिंग का कुछ वैल्यू होगा जो आप मीटर लगने के टाइम में आप मीटर से भी मिला सकते हैं कितना रीडिंग वो चला हुआ है, वो रीडिंग वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद से डेट ऑफ इंस्टॉलेशन लिखा जाता है। तो दोस्तों मीटर इंस्टॉलेशन के टाइम में मेन रूप से आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, जो पुराना मीटर खोला जा रहा है उसका फाइनल रीडिंग क्या है, वो आपका सही डाला जा रहा है कि नहीं, और दूसरा आपका जो नया मीटर लगाया जा रहा है उसका इनिशियल रीडिंग सही डाला जा रहा है कि नहीं। अगर ये 2 चीज़ आप मिला लेंगे तो आपको आगे के बिल में कोई भी ज़्यादा यूनिट या फिर गलत बिल आने की संभावना नहीं रहेगी। अगर आपका मीटर पुराना वाला खराब रहेगा तो फाइनल रीडिंग केस में वहाँ पे फाइनल रीडिंग कुछ भी नहीं आएगा। अगर हो सकता है मीटर खराब है, कुछ नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे डिफेक्टिव लिया जाता है। वैसे केस में आपका जो भी नेक्स्ट बिल आएगा उसमें
जितना दिन खराब रहा है उस पीरियड का, या फिर जब मीटर बदला जा रहा है उस पीरियड तक का एवरेज पे बिल किया जाता है मीटर डिफेक्टिव के केस में। लेकिन अगर फाइनल रीडिंग रहेगा तो उस फाइनल रीडिंग पे बिल किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका एक बार मीटर चेंज हो गया है तो आपको नेक्स्ट बिल में क्या चीज़ चेक करना है। दोस्तों मीटर चेंज होने के बाद से जो भी आपका नया बिल आएगा उसमें आपका नया मीटर का सीरियल नंबर का बिल आना चाहिए। दोस्तों आप अगर बिल नया देखेंगे मीटर चेंज होने के बाद से तो कुछ इस तरह का बिल दिखता है। इसमें आपको पुराने मीटर का सीरियल नंबर और नया मीटर का सीरियल नंबर दोनों दिखता है। दोनों का रीडिंग क्या क्या है वो आपका डिटेल यहाँ पे दिखता है। फाइनल रीडिंग क्या था पुराने मीटर का, तो इस तरह का डिटेल आता है, उसके अकॉर्डिंग आपका बिल किया जाता है। तो आपको ये चीज़ जरूर इंश्योर करना है कि जो आपका नया बिल आए, मीटर चेंज होने के बाद से नया बिल आए, उसमें आपका नया मीटर का सीरियल नंबर जरूर मेंशन हो गया है। कई बार हो सकता है कि इस तरह का डिटेल आपको नहीं दिखे, दो फॉर्मेट में दोनों मीटर का रीडिंग नहीं देखे, लेकिन आपको ये जरूर इंश्योर करना है कि आपको नया मीटर सीरियल नंबर आपके बिल में मेंशन हो गया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि आपका पुराने मीटर सीरियल नंबर पे ही बिल आपका एवरेज पे बनता चला जाए, और आप अगर बाद में चेक करेंगे 1 साल बाद या 6 महीना बाद आपका बिल बनता है नया मीटर पे, तो नया मीटर में आपने जो यूनिट भी कंज्यूम किया होगा उसका फिर से बिल कर दिया जाएगा। तो पुराने मीटर में जितना दिन तक आपका मीटर अपडेट नहीं हुआ उतना दिन तक आप पुराने मीटर के अकॉर्डिंग एवरेज पे बिल देते चले जाएंगे, और नए मीटर पे फिर आप दोबारा से उस यूनिट का पैसा देंगे जो आपने कंज्यूम किया है। तो ऐसे में आपको नुकसान हो जाएगा और आपको पुराना एवरेज यूनिट और नया मीटर का यूनिट दोनों आपको पे करना पड़ जाएगा। तो ऐसे में आपको जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आपका मीटर चेंज हो उसके बाद से नेक्स्ट बिल में आपका नया मीटर का सीरियल नंबर अपडेट होके आ जाए। तो दोस्तों एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं कि आपको मीटर चेंजिंग में क्या क्या देखना है। सबसे पहले आपका पुराना मीटर जो चेंज किया जा रहा है उसका फाइनल रीडिंग चेक कर लेना है आपको फिक्सिंग स्लिप में। दूसरा आपका न्यू मीटर का इनिशियल रीडिंग देखना है कि क्या इनिशियल रीडिंग डाला जा रहा है, आपका फिक्सिंग स्लिप में क्या भरा जा रहा है इनिशियल रीडिंग, और उसके बाद से बिल आने पे आपको नया मीटर का सीरियल नंबर आपके बिल में आ रहा है कि नहीं ये आपको मैच करवा लेना है। अगर ये 3 चीजें आप मैच करवा लेंगे तो आपको आगे चल के बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।